नेताओं को भी आप सुन रहे थे, राहुल गांधी हो या फिर शरद पवार हो, सीताराम येचुरी हो, तमाम नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और एक सुर में ये मांग की गई है कि दरअसल इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। इस बीच हमारे साथ मौजूद है लगातार हमारे इनपुट एडिटर राघवेंद्र द्विवेदी। राघवेंद्र जी, किस तरीके से देखे इसे, क्योंकि एक तरफ किसानों का गुस्सा है जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा, तो इसी के साथ वो सियासत भी जो कि इन तीनों कृषि कानूनों को लेकर इस वक्त चरम पर है। जो भी पांचों नेताओं ने बात कही राष्ट्रपति से मिलकर और बाहर मीडिया के सामने जो बात कही, तकरीबन ये तमाम बातें ये तमाम नेता वक्त वक्त पर कहते रहे हैं किसानों के समर्थन में। लेकिन आज फिर से उन्होंने दोहराया कि जो कानून बनाया, जिस तरह से बनाया, संसद में ठीक तरह से चर्चा नहीं कराई गई और ये किसानों के खिलाफ कानून है और इसलिए इनको वापस लिया जाए। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जो बात कही कि किसानों की ताकत को समझना चाहिए, कम नहीं आंकना चाहिए सरकार को, यानी सरकार पर दबाव बनाने की जो एक विपक्ष की रणनीति है वो बयानों में झलकी है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, आपसे पहले भी कहा था आपसे कि किसानों ने एक बड़ी रणनीति अब बनाई है कि 14 दिसंबर को किस तरह पूरे देश भर में आंदोलन को तेज किया जाए, फैलाया जाए और साथ ही साथ चाहे बीजेपी दफ्तरों के घेराव की बात हो, चाहे अडानी अंबानी के उत्पादों का बहिष्कार करने की बात हो, कॉरपोरेट लॉबी पर भी वो अटैक करना चाहते हैं किसान। और क्योंकि कहीं ना कहीं जो विपक्ष मैसेज दे रहा है कि कॉरपोरेट के हित में ये बिल है, ये कानून है और सरकार जो है वो कहीं ना कहीं कॉरपोरेट हाउसेस को ध्यान में रखकर कानून बना रही है। तो अब जो किसानों ने मसौदा तैयार किया है कि कैसे किस दिशा में रणनीति आगे बनाई जाए और आंदोलन को तेज किया जाए, तो उसमें कॉरपोरेट को भी अब हिट किया जाएगा। सरकार पर लगातार दबाव किसान बना रहे हैं, अपोजिशन भी मैदान में लगातार उतरा हुआ है और आज राष्ट्रपति से 5 नेताओं ने, विपक्ष के 5 नेताओं ने मिलकर अपनी एक जोरदार बात रखी और कहा कि इसको किसी भी तरह कानून को वापस होना चाहिए। तो अब ये एक चौतरफा जो लड़ाई है, सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव बढ़ रहा है। थोड़ी देर पहले यानी कुछ ही घंटे पहले की बात है, प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि हमारी बातचीत चल रही है, यानी बातचीत अभी टूटी नहीं है। दूसरी तरफ आप देखें तो किसानों ने कहा कि कोई नया मसौदा आएगा, प्रस्ताव आएगा तो हम उस पर चर्चा करेंगे, यानी बातचीत का रास्ता अभी खुला है। लेकिन याद रखना होगा कि 6 दौर की बातचीत बेनतीजा रह चुकी है और इसलिए अब जो भी बातचीत का अगला दौर होगा उसमें सरकार और किसान दोनों पक्षों को बेहद गंभीरता से, बेहद सूझबूझ के साथ बैठना होगा और बिंदुवार चर्चा करनी होगी। राघवेंद्र जी, लेकिन अब यहाँ से आपको तस्वीर आगे बढ़ती हुई किस दिशा में नजर आ रही है? क्योंकि देखिए 5 दौर की मीटिंग हो चुकी है, बेनतीजा निकली, कोई समाधान नहीं। प्रस्ताव भेजा गया जहाँ पर जो मुख्यतः जो टेंशन के पॉइंट्स थे, सरकार की ओर से तमाम चीजों को बड़े मन से इसमें शामिल किया गया, चाहे वो कोर्ट की बात कही गई उसको भी तरजीह दी गई है। इसके अलावा ये भी बात कही गई कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, स्टेट्स को छूट रहेगी कि वो अपने राज्य में प्राइवेट में भी वो टैक्स इंप्लीमेंट कर सके, टैक्स ले सकेंगे। इसके अलावा एमएसपी को लेकर भी सरकार पीछे हटी, सरकार ने अपनी बात रखी और इसमें जगह देने की बात कही गई। सरकार इन तमाम ऑप्शंस के लिए यहाँ पर खुली हुई है, लेकिन जो किसान है वो इस बात पर अडिग है कि देखिए आपको तो तीनों कानूनों को वापस लेना होगा। इन सब के बीच अब आगे क्या कुछ होगा? देखिए ये गतिरोध फिलहाल बना रहेगा और इसलिए बना रहेगा जैसा आपने जिक्र किया कि किसानों की सीधी सीधी मांग है और दो टूक मांग है कि तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएं। सरकार कई बार ये साफ कर चुकी है कि कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा। तो ये बात दोनों तरफ से समझनी चाहिए, एक बड़प्पन दिखाते हुए साथ बैठकर बीच का रास्ता यही हो सकता है कि संशोधन हो सकते हैं। जैसा आपने कहा कि सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव भेजा गया उसमें जितने सवाल उठाए थे किसान संगठनों ने, किसान नेताओं ने, उन सभी सवालों, उन सभी आशंकाओं को एड्रेस किया गया और प्रस्ताव में ये लिखा गया, लिखित रूप से बताया गया कि इस बारे में सरकार क्या कर सकती है। तो उसके बाद भी अब ये कह देना कि नहीं, जब तक कानून रद्द नहीं होंगे आंदोलन जारी रहेगा, जंग जारी रहेगी, तेज करेंगे, देश भर में आंदोलन को बढ़ाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि अपने जो स्टैंड पर अड़े हुए हैं किसान संगठन। लेकिन सरकार भी चूंकि रद्द नहीं करने का उसका कोई इरादा नहीं है और ऐसे में गतिरोध बना हुआ है। लेकिन अब मैंने जैसा पहले कहा कि जब भी कोई रास्ता निकलेगा तो वो तभी निकलेगा जब दोनों साथ बैठें और समझदारी और सूझबूझ के साथ। ये जो प्रस्ताव है इसमें हो सकता है 1-2 बिंदु और जोड़े जाएं, लेकिन प्रस्ताव वही होगा कि दोनों तरफ से संशोधन वाली बात पर ही दोनों को आना पड़ेगा। राघवेंद्र जी, यानी कि आप ये उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में सरकार की ओर से एक और प्रस्ताव भेजा जाए, क्योंकि सरकार ने पहले इस बात को क्लियर कर दिया कि आगे भी अगर गुंजाइश होगी तो हम संशोधन के लिए तैयार हैं। यहाँ पर किसानों ने जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तभी उन्होंने कहा कि अब अगर अगला प्रस्ताव आता है तो हम विचार करेंगे, यानी कि ये उम्मीद कि आने वाले दिनों में एक और संशोधित प्रस्ताव यहाँ पर भेजा जाएगा सरकार की ओर से। देखिए निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से प्रस्ताव भेजा जा सकता है और सरकार तो कई बार इस बात को कोट कर चुकी है, कह चुकी है कि हम चाहते हैं कि किसान आंदोलन वापस ले, आंदोलन खत्म हो। दूसरी तरफ लोगों की परेशानी न बढ़े ज़्यादा, आंदोलन कहीं ज़्यादा उग्र ना हो जाए, इसकी चिंता तो निश्चित तौर पर सरकार को भी है और दूसरे लोगों को भी होगी। कल गृह मंत्री अमित शाह
के साथ आधे घंटे की मुलाकात दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने की। तो जाहिर है लॉ एंड ऑर्डर पर ही बात हुई होगी कि अगर उग्र होता है आंदोलन तो कैसी स्थितियां बन सकती हैं, उस स्थिति में दिल्ली में किस तरह कानून व्यवस्था कायम किया जाए। बहुत सारी ऐसे बातें होती हैं जो होमवर्क के तौर पर सरकार करती है जब कोई बड़ा आंदोलन खड़ा होता है, लेकिन सरकार फिर एक नया प्रस्ताव बनाकर भेज सकती है। लेकिन उस प्रस्ताव में भी कुछ संशोधन और बढ़ाए जा सकते हैं, कुछ बातों को और एड्रेस किया जा सकता है। किसानों की जो मांग है कि नहीं, जब तक कानून रद्द नहीं होंगे तीनों कृषि कानून, तब तक आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। तो ये ऐसी मांग है जिस पर सरकार फिलहाल कोई भी संकेत नहीं दे रही है और सरकार का कई बार ये स्टैंड साफ हो चुका है कि किसी भी कीमत पर कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, रद्द नहीं किए जाएंगे। जी राघवेंद्र जी, इतना लंबा अनुभव आपका भी रहा है पत्रकारिता में, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है, देखिए किसान एक तरीके से पूरी तरीके से वो रिजिड हो चुका है। सरकार अगर पीछे 2 कदम रख रही है, सरकार अगर यहाँ पर पीछे 2 कदम उठ रही है, तो आपको नेगोशिएशन टेबल पर कहीं ना कहीं बात पे सहमति बनना होगा, कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ना होगा, तभी जाकर ये गतिरोध अंत हो पाएगा, इसका समाप्त हो पाएगा। प्रिया, इसके 2 पहलू हैं कि आज जो नौबत आई है वो 6 दौर की बातचीत बेनतीजा होने के बाद आई है। 5 बार बात हुई सरकार के मंत्रियों के साथ और कल गृह मंत्री के साथ जो बातचीत हुई उसके बाद ये नौबत आई कि आज प्रस्ताव खारिज किया किसानों ने और ऐलान किया कि हम आगे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। सवाल ये भी है कि पहले दूसरे दौर की बातचीत में ही ये समाधान निकाला जा सकता था। जो प्रस्ताव आज लिखित रूप से भेजा गया, जिसको किसानों ने अस्वीकार किया, ये प्रस्ताव पहले भी सरकार भेज सकती थी। तो कहीं ना कहीं तू डाल में पात वाली अंदाज में ये बातचीत आगे बढ़ी थी। लेकिन एक तरफ जैसा मैंने पहले कहा कि किसान अपनी मांग पर कायम है और सरकार अपनी जिद पर कायम है, तो इसमें जो फॉर्मूला आज तय किया गया था, जो 10 बिंदुओं का एक लिखित प्रस्ताव भेजा गया था, अगर ये प्रस्ताव पहले भेजा जाता तो शायद कहीं ना कहीं किसान भी बड़ा दिल दिखाते। लेकिन एक बार भारत बंद हो चुका है, अब आगे आने वाले दिनों में किस तरह आंदोलन किस दिशा में जाएगा उसका एक रूपरेखा उसकी तैयार कर ली किसानों ने। तो अब किसानों को भी लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं मजबूर है और हमसे बात करने के लिए बार बार बुलाया जा रहा है, तो इस कमजोर नस का फायदा उठाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है, उतना ही सच है कि सरकार किसी कीमत पर कानून रद्द तो नहीं करेगी। हाँ, ये हो सकता है कि जब फिर से एक बार बातचीत हो, और मुझे लगता है अगर बातचीत होगी तो शायद वो आखिरी दौर की बातचीत भी हो सकती है कि उसके बाद मसला हल हो जाए। लेकिन ये तभी होगा जब किसान भी समझदारी और सूझबूझ से परिचय देंगे और सरकार भी जो आज का प्रस्ताव खारिज हुआ उसमें कुछ और ऐसा कुछ जोड़े जो इस पर किसान तैयार हो जाए, सहमत हो जाए। जी, जाहिर तौर पर ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल ये कि आखिरकार ये जो गतिरोध है वो कब खत्म होगा, जो गुस्सा है वो कब थमेगा, क्योंकि यहाँ पर किसानों के द्वारा इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि हम पीछे हटने को रेडी नहीं है, हम तैयार नहीं है और आने वाले दिनों में इस आंदोलन को और भी ज्यादा तेज किया जाएगा। राघवेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन ग्राउंड जीरो का हाल लेना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नोएडा से इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी ललित मोहन मौजूद हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। ललित, क्योंकि वहां पर पिछले काफी दिनों से किसान लगातार डटे हुए हैं, आज एक उम्मीद इस बात की जगह कि सरकार की ओर से प्रस्ताव भेजा गया है, कुछ सकारात्मक रुख ऐसा सामने आए, लेकिन किसानों ने क्लियर कर दिया है कि हम पीछे हटने को तैयार नहीं है। मौजूदा स्थिति अपने आसपास आप कैसे देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार ने अपने रुख को क्लियर किया है और बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि वो अपने कानून को वापस नहीं लेगी, वहीं जो किसान नेता हैं उन्होंने भी इस चीज को क्लियर कर दिया है कि हम जब तक यहाँ धरना प्रदर्शन से नहीं हटेंगे और नहीं हटेंगे जब तक उस काले कानून को जो है वापस नहीं लिया जाएगा, ये उनका कहना है। सीधे मैं आपको अभी की जो यहाँ की स्थिति है वो दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ किसान अभी भी डटे पड़े हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आज किसानों ने इस चीज को माना है। यहाँ इस चीज को देखते हुए जो अक्षरधाम की तरफ से आने वाला जहाँ बैरिकेडिंग थी उसको खुलवा दिया है, इसलिए कि आम आदमी जो है परेशान ना हो। आम आदमी की परेशानी को देखते हुए उस बैरिकेडिंग को जो है खुलवा दिया। देखिए, अभी भी यहाँ पर जो है बातचीत हो रही है बराबर, और मैं कोशिश करूंगा जो यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो प्रदेश अध्यक्ष जी है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ प्रदेश अध्यक्ष से। देखिए, योगेश जी हमारे साथ है, ये जो है भानु के प्रदेश अध्यक्ष है। अभी रास्ता भी यहाँ खुला है और जो सरकार का जो प्रस्ताव है उसको लेके क्या कहेंगे आप? काय का प्रस्ताव कि भाई वो किसानों में जो संशोधन करना चाहते हैं, अब आपकी रणनीति क्या रहेगी? ना, वो तो वही है हमारी। तो सरकार उस लेवल को सरकार किसानों की समस्या का समाधान करे, लेकिन हमने पब्लिक की सहूलियत को देखते हुए एक रोड खोल दिया है और हम यहाँ बैठेंगे। जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम यही हैं, हम घर जाने वाले नहीं हैं वापस। जब तक सरकार आपकी तरफ से ये सरकार को मैसेज है कि हमें संशोधन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बिल को खत्म जाना है। हाँ, वापस लीजिए। जो किसानों की मंशा है, किसानों की भले के लिए काम है, ये बिल बहुत बुरे हैं, इनको खत्म होना चाहिए। आम जनता भी परेशान है इनसे
जो हमारी वो मांग है वही है पूरी, इसको खत्म होना चाहिए। चौका सरकार किसानों से तो औने पौने दाम में फसल खरीद रही है और इस बिल से पब्लिक को, खाने वालों को जैसे आपको बहुत महंगा मिलेगा, इसलिए हम इनको तो खत्म। पब्लिक रोड की बात है तो रोड पब्लिक की सहूलियत के लिए हमने खोला है, हाँ, न कि सरकार से कोई वो नहीं है। सरकार तो बात करेगी हमसे। अब क्या रणनीति रहेगी आगे की, जब आपकी वार्ता सरकार से फेल होती चली जा रही है, तो आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी, कब तक? अब तो जी तो आगे बनाएंगे, क्या है आगे बनाएंगे रणनीति, आगे न कैसे ही बात करेंगे तो हो सकता है हम आगे जाएं, आगे जा सकते हैं या क्या करेंगे वो तो आगे की रणनीति आगे देखेंगे। ललित तो ये भी पूछेगा कि आज किसान संगठनों के द्वारा लोगों की सिंघू बॉर्डर पर परेशानी जो को- प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने ये बात कही कि 14 तारीख को हम धरना प्रदर्शन करेंगे देश भर में, उसको लेकर वहां पर इन लोगों की क्या रणनीति? देखिए, सिंधु बॉर्डर पे किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा 14 तारीख को हम धरना प्रदर्शन करेंगे और इससे भी ज्यादा कहना है, मतलब जबरदस्त धरना प्रदर्शन करेंगे। आप क्या कहते हैं? को हमारा हुआ है, वही एक ही है सब हमारी मांग। हमारी तो पूरे उत्तर प्रदेश में होगा, पूरे उत्तर प्रदेश और देश में होगा। जो फैसला किसान लेंगे, किसान नेता लेंगे, हमारा एक ही निर्णय है। लेकिन ये हमने इसलिए खोला है कि पब्लिक की सहूलियत को देखते हुए, आप लोगों की सहूलियत को देखते हुए, सरकार से हमारा कोई अभी बात नहीं है, न हमें लेना देना है सरकार। आप क्या कहेंगे 14 तारीख के लिए? देखिए 14 तारीख को चाहे हम एक यहाँ बैठा है, चाहे भारत के उस कोने पर बैठा है, सभी किसानों की एक मंशा। अगर हमारा एक प्रतिनिधि भी जो आदेश करेगा वही किसान सब करेंगे। 14 को जो वो करेंगे वो हम करेंगे। हम सब एक साथ बैठे हैं और एक ही हमारी वार्ता है। सरकार बात सुने, नहीं सुने, ये कानून वापस नहीं लेगी। तो 14 को जैसा उनका प्रदर्शन होगा उससे और ज्यादा उग्र हमारा। यानी कि संशोधन कहीं कबूल नहीं, बिल्कुल कतई कबूल नहीं ललित, क्योंकि है। उसमें संशोधन है ही नहीं, वो तो गुमराह करने का काम कर रही है सरकार। केवल हमारा भैया मीडिया के सामने, लाइव मीडिया के सामने सरकार बात करे। अगर हम गलत हैं, किसान गलत हैं, तो उसमें बिंदुवार तमाम चीजों का जिक्र था, चाहे वो एमएसपी की गारंटी को लेकर बात कही गई हो या फिर प्राइवेट प्लेयर्स को टैक्स की बात कही गई हो कि बाहर भी टैक्स उनसे लिया जाएगा, स्टेट के पास ये वहां पर इजाजत रहेगी, स्टेट वो वहां पर टैक्स ले सकती है। इसके अलावा कोर्ट जाने को लेकर भी उसमें बात कही गई थी। आखिरकार अब जो टेंशन पॉइंट थे ये तमाम पहलुओं पर, जब सरकार इसको लेकर रेडी है, आगे बढ़ रही है, तब ऐतराज क्यों? देखिए, एमएससी की बात हो, चाहे वो लिखित रूप से सरकार दे रही हो, लेकिन जो भारतीय किसान यूनियन है वो सुप्रीम कोर्ट पे, जो भानु है वो सुप्रीम कोर्ट जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट की शरण ले चुका है। फिर भी क्या है किसानों के मन में, किस तरीके से वो चाहते हैं कि अगर सरकार लिखित रूप से भी देती है तो क्या वो इस बात से राजी है, वो जानने की कोशिश हम जरूर करेंगे। अगर सरकार लिखित रूप से आपको एमएससी वगैरह के लिए देती है तो ऐसे क्या करें? एमएसपी की जो बात है वो लिखित रूप से नहीं चाहिए, हमें अधिनियम चाहिए, एक्ट चाहिए, एक्ट। उससे कम नहीं बिकना चाहिए। 1925 है तो 1925 से कम नहीं बिकना चाहिए और बिल वापस होना। और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की कहते थे मोदी जी, हाँ मोदी जी कहते थे कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे हमारी सरकार बनते ही। तो आज तक ना करी तो लागू करो, किसान आयोग का गठन करो, उसमें किसान को रखो। स्वामीनाथन की रिपोर्ट और किसान आयोग, ये मुख्य मांग है। अगर उसमें संशोधन होता है कहीं और ये सारी चीजें बिंदु पर आती हैं तो जो भारतीय किसान यूनियन है, भानु है, वो कहीं ना कहीं और जो धरने प्रदर्शन पे जो लोग बैठे हैं कहीं उसको माना जा सकता है। वरना अभी भी उनका सीधा ये कहना है कि अगर हमारी बातों को, अगर हमारे इन बातों को नहीं रखा गया तो हम आज भी ये चाहते हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए। और दूसरा, अगर नहीं सुनवाई होगी तो हम यहाँ बैठे रहेंगे। आगे क्या होगा और भविष्य गर्भ में है। लेकिन इन सब के बीच 14 तारीख जिसको लेकर ये बात कही जा रही है कि देश भर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और इसको लेकर अब आगामी रणनीति इनकी वहां पर बनाई जा रही है। ललित, मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और जिस तरीके से आप किसान नेताओं से बातचीत भी कर रहे हैं आने वाली स्ट्रैटेजी को लेकर। राघवेंद्र द्विवेदी हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे इनपुट एडिटर। राघवेंद्र जी, क्योंकि आपने उन किसानों को भी सुना जिन्होंने एक बार फिर से और लगातार डे वन से वो इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि देखिए हम पीछे नहीं हटेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ये चाहिए कि आप तीनों कृषि कानूनों को वापस ले ले। मौजूदा स्थिति में क्योंकि सरकार की ओर से प्रस्ताव भेजा गया उसको खारिज भी यहां पर कर दिया गया। लेकिन इन सब के बीच जैसा आपने भी पहले जिक्र किया कि एक ईगो क्लैश भी नजर आता है, एक नाक की लड़ाई भी है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही पक्षों की ओर से यहाँ पर किसान ये बात कह रहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, सरकार पीछे जरूर हट रही है, लेकिन फिर भी किसानों का ये कहना है कि जो भी प्रस्ताव भेजा गया उसमें स्पष्ट तौर पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर हमें भरोसा हो।
देखिए प्रिया, एक और पक्ष है जो खुलकर अभी नहीं दिख रहा है, वो ये है कि पहले चूंकि बयानबाजी हुई सरकार की तरफ से, कहा गया और 20 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था एमएसपी के बारे में, उसका हवाला दिया गया, बयान दिए गए कृषि मंत्री की तरफ से, राजनाथ सिंह की तरफ से, और कहा गया कि किसानों को डरने की जरूरत नहीं है। उन बयानबाजी से लेकर आज लिखित प्रस्ताव तक सरकार आई है, इसके बीच में कई दौर की बातचीत हुई है और आज भी किसानों ने जब खारिज कर दिया, उसके ठीक पहले उनका ये कहना था, सरकार के जो मंत्री जावड़ेकर हैं उन्होंने कहा था कि हम फिर से एक प्रस्ताव भेज सकते हैं, हमारी बातचीत चल रही है। तो यानी किसानों ने भी टटोल लिया है कि सरकार एक एक कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ रही है और इसलिए आंदोलन को जितना शायद लंबा खींचा जाएगा उतनी ज्यादा मजबूती से उनकी मांग को माना जा सकता है। तो ये भी हो सकता है कि किसानों के मन में कहीं ना कहीं दिल दिमाग में चल रहा हो कि अभी अगर लगातार दबाव बनाए रखना है तो इसी तरह जैसे सरकार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है तो शायद हम अपनी मांग मनवाने में कामयाब हो जाएं। तो ये एक विचार हो सकता है किसान पक्ष का, लेकिन सरकार कानून रद्द करने जैसे कोई बड़े फैसला लेगी ऐसी तो कोई संभावना नहीं, और बार बार साफ किया गया है कि ये बात संभव नहीं है। लेकिन संशोधन में जरूर कुछ और संशोधन जोड़े जा सकते हैं। जो शंकाएं पहले थी, जो सवाल पहले थे किसानों के मन में, उनको एड्रेस करने की कोशिश इस प्रस्ताव में भी की है। और बाकी जो जावड़ेकर ने कहा सरकार की तरफ से कि आगे भी हम बातचीत जारी रहेगी हमारी, उन्हें भरोसा है। और किसानों ने भी कहा अगर कोई और प्रस्ताव आएगा तो हम उस पर चर्चा करने को तैयार हैं, विचार किया जाएगा। तो अब फिर से गेंद पाले में है सरकार के, सरकार क्या प्रस्ताव भेजती है। आज जो प्रस्ताव खारिज हुआ उसमें और क्या जोड़कर भेजती है, क्या नई बातचीत को जोड़ा जाता है उसमें, उस पर निर्भर करेगा कि फिर किसानों का रुख क्या रहता है। लेकिन आज जो ऐलान किया है किसानों ने, वो बताता है कि लंबी लड़ाई की तरफ वो सीधा सीधा ऐलान उनका है। जी, जाहिर तौर पर लंबी लड़ाई की ओर आगे बढ़ते हुए, और इसका जिक्र भी उन्होंने कर दिया है। राघवेंद्र जी, लौटूंगे आपके पास, लेकिन ललित का एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी। ललित, अब आगे को लेकर जिस तरीके से वहां पर किसान नेता भी बता रहे हैं, आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज होगा। जाहिर तौर पर अब आम जनता, क्योंकि कई दिनों से वहां पर बॉर्डर्स बंद है, हालांकि उनकी ओर से बार बार ये बात कही जा रही है कि हमारी कोशिश नहीं है कि आम जनता को किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जाहिर तौर पर आम जनता की जो मुश्किल है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रशासनिक अमला की अगर आगे की बात करें तो अब आगे की तैयारी किस तरीके की? देखिए, जिस तरीके से अभी मेरे सहयोगी बता रहे थे ठीक उसी तरीके से यहाँ जो किसान बैठे हैं, जो भारतीय किसान जो यूनियन के यहाँ तमाम जो नेता बैठे हैं और किसान बैठे हैं, उनके भी ये संकेत है, उनका सीधा संकेत है कि ये लड़ाई बंद नहीं होगी। अभी अगर ये लड़ाई पहले ही बंद हो जाती, जब पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक पे विफल रहे, दूसरी बैठक पे विफल रहे, छठी बैठक भी जो रात में बुलाई गई उसको लेके ज्यादा खफा है कि चंद किसानों को जो कि बुलाया गया, एक किसानों में फूट डालने की कोशिश की गई, ये उन्होंने शब्द कहे और आज इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा। इसका मतलब यह है, सीधा संकेत है कि सरकार और किसान अब बिल्कुल आमने सामने है। सरकार ने अगर ये सोच लिया है कि हम उस बिल को वापस नहीं लेंगे, तो किसान ने ये सोच लिया है कि हम सड़कों पे रहेंगे, हम नहीं जाएंगे कहीं। खेल खलिहान की बात है, उनके बच्चे, उनके परिवार की जो महिला हैं वो उसको देख रही हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे होते थे आज वो खेतों को देख रहे हैं। लेकिन किसानों ने स्पष्ट कर दिया। बाकी और ये है कि अब आगे कब तक ये लड़ाई चलेगी, क्या कहते हैं किसान, वो इनके मुंह से हम खुद ही ये जानकारी लेना चाहेंगे कि अब आगे किस तरीके से और कितनी लड़ाई चलेगी। अगर ये सरकार वो अपने प्रस्ताव को, सरकार कहीं झुकी है थोड़ा बहुत, ये तो है, लेकिन आप कहाँ पे सरकार को चाहते हैं और क्या और चाहते हैं, क्या मंशा है, ये जरूर बताएं आप। हम कुछ नहीं चाहते, हम तो ये केवल ये चाहते हैं कि अगर सरकार किसान गलत कर रहे हैं तो किसानों पे अत्याचार करे, कुछ भी करे, लेकिन किसान अन्नदाता है, किसान परेशान करा जा रहा है, सरकार परेशान कर रही है, क्यों कर रही है? तो आमने सामने मीडिया के सामने बताओ, वार्ता करो, किसान सही है कि गलत है, खुली वार्ता करो, लाइव वार्ता करो। तब अब कांग्रेस की बता देते हैं कि कांग्रेस करा रही है, ये किसान नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, वैसे कोई बात नहीं है, बंद कमरे में कर रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आरोप लगा रहे हैं सारे देश पे। चलिए ठीक है, यानी कि पीछे हटने को वो रेडी नहीं है। ललित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, किसान नेताओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे खास बातचीत के लिए। राघवेंद्र द्विवेदी का एक बार फिर से रुख कर लेती हूँ, न्यूज रूम से हमारे साथ हम मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। राघवेंद्र जी, क्योंकि तमाम किसानों के द्वारा यही बात कही जा रही है डे वन से, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात कह दी गई, लेकिन अब आगे की स्थिति क्या कुछ होगी? क्योंकि जाहिर तौर पर आम जनता जिसके जहन में ये सवाल है कि आखिरकार इसका समाधान क्या निकलेगा। दरवाजे दोनों तरफ से खुले हुए हैं, आंदोलन तेज करने की बात कही गई है, लेकिन ये बात तो जग जाहिर है कि आखिरकार जो समाधान निकलेगा वो सरकार और किसानों के बीच बातचीत के जरिए ही निकलेगा।
बिल्कुल बातचीत से ही समाधान निकल सकता है जब भी कोई आंदोलन होता है, और सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है कि सरकार को चाहिए कि इस आंदोलन को कैसे खत्म कराया जाए। और जो मैंने पहले भी बताया था कि अब सरकार क्या फिर से एक नया मसौदा तैयार करेगी, या जो प्रस्ताव आज खारिज हुआ है उसमें क्या कुछ नई बातों को जोड़ा जाएगा और फिर से भेजा जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से कुछ ना कुछ गुंजाइश प्रिया छोड़ी गई है। यानी वो दोनों तरफ से ये गुंजाइश छोड़ी गई है कि फिर से एक बार बैठा जा सकता है, फिर से प्रस्ताव भेजा जा सकता है, फिर से बातचीत हो सकती है। तो इसमें अब बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है कि वो फिर से अपने एक मसौदे को तैयार करे, और हो सकता है कि जिस तरह विपक्ष के नेताओं ने राष्ट्रपति से मिलकर अपनी बात रखी है, अगर राष्ट्रपति इस मामले में प्रधानमंत्री से कोई बात करते हैं तो सरकार गंभीरता से फिर हो सकता है कुछ जल्द एक नया मसौदा तैयार करके इसका प्रस्ताव किसानों के पास भेजे। लेकिन अभी फिलहाल टकराव बना हुआ है, गतिरोध जारी है। 12 तारीख और 14 तारीख यानी 12 दिसंबर 14 दिसंबर को एक बड़े आंदोलन और बड़े स्तर पर आंदोलन का ऐलान किसान नेता कर चुके हैं। तो अब सरकार को ये चाहिए कि 12 तारीख से पहले कोई एक फिर से ऐसा फॉर्मूला सुझाया जाए जिस पर सहमति बन सके। जी, जाहिर तौर पर ठोस कदम यहाँ पर उठाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र द्विवेदी जी, आपका हमारे इनपुट एडिटर, तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जो गतिरोध है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो प्रस्ताव भेजा गया उसको सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन अब आगे क्या होगा, कब वो गुस्सा थमेगा, ये सवाल जो कि हर किसी के जहन में है। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।